इतने दिनों बाद एक साथ घूमने आए हैं। हाँ माय प्रिंसेस, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। किस्मत में था शायद ये दिल तो खोना ही था, नाम ही तेरा लव था प्यार। अगर मॉम भी आती तो और मजा आता। हाँ बच्चे, कौन लगाए जब प्यार की हो बरसात। ये म्यूजिक कितना तेज चल रहा है कि मुझे आपकी बात ही नहीं सुनाई दे रही। और आपको ऐसे गाने कब से पसंद आने लग गए? तुम्हारे तेवर बल्ले बल्ले तेवर का पहला एल्बम है, इसलिए सुन रहा हूँ। ओह रियली? तो मैं भी सुनूंगी। आया तो है करते थे मुझे गाइड, फिर मजनू वाले। दादा वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा आईपी कॉलेज के पास एक जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, पर लगता है वो जगह यहाँ नहीं है। बंगला में फुटपाथ। घर जाने से पहले ईरानी चाय हो जाए। वो चाय? नया तजुर्बा है, करके देखते हैं। टेबल नंबर 5। 25 रुपए। मुझे लगा था कि आप मुझे किसी कैफे में लेके जाओगे। ये तो बहुत ओल्ड है और ताकि है। ओल्ड नहीं, मुंबई की सबसे पुरानी कॉफी शॉप में से एक है और बहुत फेमस है। ये पारसी अंकल देख रहे हो, ये चलाते हैं इस दुकान को। इन्होंने अपने पीते हुए कल को और अपनी धरोहर को संभाल के रखा है। धरोहर, अब तो पता है ना धरोहर क्या होता है। गुड, चलो बैठो, मैं आपको वर्ल्ड के बेस्ट केक और बेस्ट कुकी खिलाता हूँ। तो ईरानी चाय और तो बन मस्का। एक्सक्यूज मी, प्लेट्स एकदम साफ और धुली हुई होनी चाहिए। ये बहुत टेस्टी है हमारा। पहले चेयर्स करें। यम्मी। है ना? अच्छा भी गर्म है, आराम आराम से पीना। 2 मिनट में आऊं? हाय मॉम। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। आप भी आते तो और मजा आता। और दादा मुझे डेट पे लाए हैं और यहाँ पे एक बहुत ओल्ड सी जगह है, ईरानी कॉफी शॉप। और यहाँ पे मैं कॉफी नहीं, ईरानी चाय पी रही हूँ और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। कहीं ये वही जगह तो नहीं जहाँ मैं गुड्डू के साथ जाती थी? लवली, मैं और बाजी बस सोच ही रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि तेवर के बारे में कैसे पता लगाएं और रद्दी मेर हो गई। इतना बढ़िया सुराग मिला है ना। अमायरा, बेबी मुझे एग्जैक्टली बताओ आप कहाँ हो? आपको पता है कौन सी प्लेस में है ये जगह या आपको कोई बोर्ड दिख रहा है? डिस्क्राइब करके बता सकते हो कैसी जगह है? कोई नाम का बोर्ड या कुछ तो बताओ। ताकि सा कोई नेम है, आई थिंक ईरान की शान सब्जी। अच्छा ओके बाय। अमायरा, बेबी मेरी, अमायरा मेरी। ये लो तुम्हारा पार्सल। ये लीजिए अंकल। तुम लोग चेंज लेकर क्यों नहीं आता? अब हम सुबह सुबह किधर से लेकर आएगा? अंकल, आप इतने टाइम से ये कैफे इतने अच्छे तरीके से चला रहे हो ना, आप ये जो ले रहे हो ये भी बहुत कम है। अरे बड़े बड़े होटल में अंकल ऐसे ही इतने सारे पैसे ले लेते हैं, आप तो फिर भी ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा बस का हमको लगाता है दिख रहा। नहीं नहीं अंकल, नहीं। वो अंकल, मेरा ना दोस्त आता था यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत पहले। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कोई खास जगह बताओ जहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ जा सकूँ। तो उसने मुझे बोला यहीं आना है। तेवर नाम था अंकल उसका, जानते हैं आप? तेवर? हम नहीं जानता। फोटो है मेरे पास, आप एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको।
ये उसकी पुरानी तस्वीर है। ओ गुड्डू, ऑफ कोर्स हमें इसको अच्छी तरह जानता है। गुड्डू, अगले बार देखिए ना, गुड्डू, पक्का गुड्डू। लिसन दिकरा, मेरे सर पे बाल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बाल के साथ मेरा दिमाग भी उड़ गया। ये बोल दिकरा यहाँ कर घंटों भर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता रहता था। अंकल, आप इसकी गर्लफ्रेंड को भी जानते हैं? हाँ, कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, दोनों आईपी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। पर वो लड़की बेचारा गुड्डू को बहुत वेट कराता था। जब तक वो वेट करता था, हर चीज पे कार्रवाई करता था। वो क्या कहते हैं ना उसे, नकाशी। एग्जैक्टली वही नकाशी करता था, नकाशी। ये रुस्तम ना? अच्छा अंकल, आप उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में कुछ और जानते हैं? उसका नाम क्या था? गुड्डू उसको लव लव करके पुराता था। लव? लव यानी वो गाना सुनकर मेरा अंदाजा सही निकला। तेवर की गर्लफ्रेंड का नाम लव है। अब बस मुझे अंकल उस लड़की तक पहुंचने का कोई रास्ता बता दे। वो लड़की मिल गई तो समझो तेवर का गुजरा हुआ कल भी मिल गया। अच्छा अंकल, आप उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में कुछ और जानते हैं? उसका नाम क्या था? गुड्डू उसको लव लव करके पुराता था। लव? लव का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अंकल कुछ और बताइए ना उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। पर तुम उसके बारे में इतना सवाल काहे को पूछता है? अरे नहीं अंकल ऐसी वो दोस्त है ना, तो मिला नहीं बहुत टाइम से गुड्डू से। मिलूंगा तो फिर उसके बारे में जानना जरूरी है ना। दादा चले? हाँ। एक दिन और बीत गया है और उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अब कुल्फी एक दिन और उस ढोंगी के साथ रहेगी और ये सब मेरी गलती है। भगवान जी, मैंने सुना है कि आप बच्चों की बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं। मैं भी जो कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ ना, तो उसकी माँ की बात भी जरा जल्दी सुन लीजिए। भगवान जी, कुछ भी हो जाए, आप प्लीज सिकंदर को सच पता लगने से रोक लीजिए। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि कुल्फी उसकी और निम्रत की बेटी है, तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। बहुत मेहनत से सबको संभाल के रखा है। आप प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद। आपको पता है, मुझे लग रहा है कि मैं टाइम बॉम्ब पर चल रही हूँ। जैसे कभी भी कोई भी बॉम्ब फट सकता है। जैसे महेंद्र भाई साहब कभी भी कुछ भी बोल देंगे, सिकंदर की मम्मी जी कभी भी मुंह खोल देंगे, और अब तो अपनी कुल्फी की बात भी मान ली। और देखिए ना, भाभी घर भी आ गई है, वो ठीक हो रही है। और कहीं उन्होंने कुछ बोल दिया तो अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे ना, आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी एक टेस्टी मोदक जो आपको भी बहुत पसंद है, मैं कभी नहीं खाऊंगी। आई स्वेयर। लवली, वैसे भी तुझे मोदक पसंद नहीं है, तो अगर कुर्बानी देना ही चाहती है ना, तो पापा के लिए कोई फेवरेट चीज छोड़। फेवरेट चीज आइसक्रीम और डार्क चॉकलेट कभी नहीं खाऊंगी। अगर कुल्फी मोदक छोड़ सकती है, मैं भी नहीं खाऊंगी। लवली, तेरे गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है ना कि ऐसी चीजें छोड़ने से पापा खुश नहीं होने वाले। तू अगर मन्नत मांगना ही चाहती है ना, तो ऐसी कोई चीज छोड़ कि जिसकी वजह से तेरी कुर्बानी लगे, समझी? ग्यारह दिन खाना ही नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी तो थोड़ा कुछ पी लिया करूंगी, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। इस बार मैं मदद कर दो प्लीज। तुमने पूछा तो एक बात और याद आया। जी अंकल बोलिए। वो गुड्डू बांद्रा के बाजार में लकड़ी के कारखाने में काम करता था।
शायद तुमको अपने दोस्त के बारे में वहां से कुछ पता चले। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं अभी जाके पता करता हूँ वहाँ पे। थैंक यू। दादा प्लीज अभी घर चलते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड्स को ट्रीट दे दी है, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मेरे सामने खाना मत लाओ। इनफैक्ट अगले 11 दिन तक मुझ तक खाने की स्मेल भी नहीं, खुशबू भी नहीं पहुंचनी चाहिए। यू गेट इट? नाउ लीव। हाय। ये तुम्हारे लिए लाया था मैं, तुम्हारी फेवरेट। लवली, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज हैं, खाओ ना। क्या हुआ, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज हैं? नहीं, हमारा कहाँ है? मायरा अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे पेस्ट्रीज खिला रही हूँ, जीतने की खुशी में ट्रीट दे रही है। लव, क्या पुकारा तुमने मुझे? क्या? तुमने अभी मुझे कुछ बुलाया? मैंने नहीं, तेवर अपनी गर्लफ्रेंड को लव क्या क्यों बुलाता था। ईरानी कैफे जाना बहुत अच्छा रहा लवली, बस मेरे को लगता है कि मैं बहुत जल्द करीब आ जाऊंगा सच के, बहुत जल्द। यार सिक्के, पता नहीं ऐसे लोगों को शातिर कहें या बेवकूफ। झूठ बोलते हैं, पर इस बात से डर भी नहीं लगता उनको कि जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा तब क्या होगा। देखना यार, नाम तो गुड्डू है और तेवर बनके पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। ज्यादा दिन नहीं दे पाएगा पाजी, बस उसके झूठ की उम्र ना ज्यादा लंबी नहीं है। मैं आज ही जाके उस कारखाने में जाके सब पता करूंगा। लवली, क्या हुआ? वो स्पिल हो गया, जूस फैल गया। ठीक हो ना? मम्मी जी, मैं जरा हाथ। मैनू लगता है लवली तेवर को पहले से जानती थी। हाँ पाजी, उसने बताया कि वो लोग एक ही कॉलेज में थे, लेकिन तब तेवर से मिली नहीं थी। तुझे पूरा यकीन है सिक्के? मैं समझ रहा हूँ आप भी उतने ही परेशान हैं जितना मैं हो गया था। मैंने लवली से इतने सवाल पूछ लिए कि वो भी मुझसे नाराज हो गई। खैर, हमें वहां से कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है
हमारे पास रास्ते नहीं है। मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ निकालूंगा बाजी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है सिक्के। सर आप बैठिए, मालिक अभी आते होंगे। प्लीज जल्दी बुलाइए ना। अच्छा मैं बुलाता हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। जी। जब तक वो वेट करता था हर चीज पे कार्रवाई करता था। वो क्या कहते हैं ना उसे, नकाशी। एग्जैक्टली वही नक्काशी करता था। ये तो वैसी ही कारीगरी है जो मैंने ईरान की शान कैफे में देखी थी। पानी पीजिए सर। नहीं थैंक यू, थैंक यू। आप इसे देख रहे हैं? जी ये किसने बनाया? सर ये हमारी दुकान की सबसे खूबसूरत डिजाइन है, गुड्डू भाई ने बनाई थी। तुम जानते हो गुड्डू को? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, बस उनके बारे में सुना है। लेकिन हमारे मालिक उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बस वो आते होंगे अभी। बुलाओ ना, जल्दी करो ना प्लीज। मैं बहुत जल्दी में, प्लीज बुलाओ ना। लगता है आज तेवर नाम की गुत्थी सुलझ जाएगी। यहां से मैंने जरूर पता चल जाएगा कि तेवर और उसकी गर्लफ्रेंड असल में कौन है।